ठीक है, देखिए लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, जो प्रोफेसर है वो अपना एक्सपीरियंस प्रभुपाद जी से शेयर कर रहे थे कि किस तरह से वो जहाँ युद्ध में उन्होंने लड़ा था, युद्ध वॉर में, तो वहां पर वो अपना अनुभव शेयर कर रहे थे कि किस तरह से मृत्यु उनके समीप थी, लेकिन फिर भी वो इसका अनुभव कर पा रहे थे कि उनके भीतर ऐसा कुछ है जो कभी भी मर नहीं सकता है। और अंदर क्या है? हम खुद ही हैं, मतलब वो आत्मा ही हम हैं, और आत्मा कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकता है क्योंकि वह शाश्वत जीव है। हर जो जीव है वो भगवान का अंश है और वह शाश्वत है। तो ये अनुभूति उन्होंने प्रभुपाद जी से शेयर की थी। देखिए अब यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ, यही आत्म अनुभूति है। फिर आगे क्या कहते हैं? प्रोफेसर, युद्ध के इस अनुभव ने मेरे ऊपर गहरा प्रभाव छोड़ा। यही मेरे आंतरिक पथ का प्रारंभ था। श्रीला प्रभुपाद, वेदों में कहा गया है, नारायण परः सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। यदि कोई ईशानुभूत आत्मा है तो वह किसी से भी नहीं डरता। क्या ऐसा कहना सही है कि आत्म अनुभूति की प्रक्रिया आभ्यंतरिक अनुभवों का एक क्रम है? यहाँ यूरोप में लोगों को ऐसे अनुभव हुए हैं। वास्तव में मैं विश्वास करता हूँ कि यूरोप का सच्चा खजाना यही है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें युद्ध क्षेत्रों, बंदी शिविरों और बम आक्रमणों का अनुभव हुआ है। वे अपने मन में उन क्षणों की स्मृतियां संजोए हुए हैं जब मौत इतनी निकट आ गई थी, जब वे घायल हुए थे और लगभग उनकी धज्जियां उड़ गई थी। तब उन्हें अपने शाश्वत स्वरूप की झलक दिखाई दी। ये इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट हुई हुई है, तो ये इस तरह के वर्ड्स है। एनीवेज, तो हाँ, इस तरह के जब इस तरह की सिचुएशन सामने आई थी लोगों के, तो वे अपने शाश्वत स्वरूप की उनको झलक दिखाई दे रही थी। परंतु अब लोगों को यह समझने की आवश्यकता है कि युद्ध भूमियां, बंदी शिविरों और बम आक्रमणों की आवश्यकता नहीं है, जिससे वे उन आभ्यंतरिक अनुभूतियों को गंभीरता से समझ सके। मानव जब दिव्य सत्ता के बोझ से अकस्मात संपर्क में आता है, तब वह समझने लगता है कि शरीर का अस्तित्व सब कुछ नहीं है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि व्यक्ति आत्म अनुभूति, मतलब ये बात समझे कि वह ये शरीर नहीं, वह एक आत्मा है। ये बात जरूरी नहीं है कि वो इन सारी सिचुएशंस में पढ़ के इस बात को समझे। जैसे यहाँ पर उपस्थित जो भी भक्त है, आप ये बात कैसे समझे थे कि आप ये शरीर नहीं है, आप आत्मा है? क्या आप कोई युद्ध लड़ने गए थे? क्या आप ऐसी सिचुएशंस में थे जिससे आप समझ पाए कि नहीं भाई, मैं ये आत्मा, ये शरीर तो नहीं हूं, मैं आत्मा हूं? नहीं, भक्तों के द्वारा बताया गया, भगवान कृष्ण के द्वारा बताया गया और प्रभुपाद जी के द्वारा भी बेसिकली एक्सप्लेन किया गया कि किस तरह से जो शरीर है वह तो हर वक्त परिवर्तित होता रहता है। जो हम बचपन में थे वो शरीर अब हमारा नहीं है, लेकिन फिर भी हम अभी भी वही व्यक्ति है। मतलब जो जीवात्मा है वो कभी परिवर्तित नहीं होता है। ये बात तो आप देखेंगे ही कि आप शुरू से जो व्यक्ति थे, आप अभी भी अपने आप को वही मानते हैं। आपकी आदतों में बदलाव आ सकता है, लेकिन व्यक्ति आप वही हैं। तो बस ये सारी बातें जब व्यक्ति सुनता है तो समझ में आता ही है, अगर विवेक अपना धारण करे तो ये बात है, इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। वो जैसे जैसे, और आप देखेंगे जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता है, नाम जप करता है, उसको सच में दिखने भी लगता है कि किस तरह से वो इन भौतिक चीजों से पृथक है।
अभी बिल्कुल हम रियलाइज नहीं हो गए, वी आर नॉट रियलाइज सोल्स येट, बट स्टिल कभी कभी आप देखेंगे जब भी आप करेंगे या भगवान की कथा सुनेंगे तो तुरंत एटलीस्ट कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए ये हम देखते हैं, मतलब हम अनुभव करते हैं कि हम ये शरीर नहीं है। अनुभव मतलब आप समझ रहे हैं कि हम पहचान कर पाते हैं बहुत अच्छे से इस चीज की कि हाँ हम ये शरीर तो नहीं हो सकते भाई, कुछ भी हो जाए हम ये शरीर तो नहीं है। जैसे अभी सर्दियां आई थी तो उस टाइम पर मैं गर्मियों को बहुत याद कर रही थी कि गर्मियां कितनी अच्छी होती है, सर्दियों में कितनी प्रॉब्लम होती है, सुबह भी नहीं उठा जाता है ये वो। अब गर्मियां आ गई तो गर्मियां मुझे इतनी खराब लग रही है। अरे नहीं, सर्दियां ही अच्छी थी, गर्मी में तो कितना खराब रहता है, पसीना आता है और कुछ भी कर ही नहीं सकता है व्यक्ति, कितनी देखिए तेज धूप है। तो फिर बाद में समझ आया कि इस भौतिक जगत में कुछ भी अच्छा नहीं है, ना सर्दी अच्छी है, ना गर्मी अच्छी है, ना ये शरीर अच्छा है, कुछ भी अच्छा नहीं है यहाँ पर। और भगवान ने खुद ने ही इसको बनाया ही ऐसा है कि भक्त भी भक्ति कर रहा है तो अब देखिए जीवन तो काफी आसान होने लगता है भक्ति करने से, लेकिन भक्त भी यहाँ पर रमण ना जाए तो भक्तों के जीवन में भी दुख आते ही हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अब। शरीर स्वप्नवत है। श्रीला प्रभुपाद, हम प्रत्येक रात को इसका अनुभव कर सकते हैं। जब हम स्वप्न देखते हैं तब हमारा शरीर तो शैया पर पड़ा होता है, शैया मतलब बेड पर, हम कहीं अन्यत्र चले जाते हैं। इसका समझ रहे आप, हम सो तो किसी स्थान पर रहे हैं लेकिन सोने के बाद हम किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं। और सोने की बात नहीं है, आप कभी कभी क्लास में भी बैठे हैं तो यद्यपि फिजिकली आप दिख रहे हैं कि क्लास में बैठे हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि क्लास में बैठे बैठे भी कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं क्लास में ही, तो उससे ही रिलेटेड हम किसी गहरी सोच में चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ ही प्रवेश कर जाते हैं कुछ सेकंड्स के लिए। फिर बाद में आते हैं अरे क्लास में हम क्लास सुनना है। इस तरह हम सबको अनुभव होता है कि हमारी वास्तविक पहचान इस शरीर से पृथक है। जब हम स्वप्न देखते हैं तो शैया पर पड़े हुए अपने शरीर को भूल जाते हैं, बिल्कुल भी याद नहीं रहता है। अगर आपको सपने आते हो तो आप देखेंगे बिल्कुल, और सपने नहीं भी आते हो तो बिल्कुल भी याद नहीं रहता है कि मैं ये शरीर हूँ या इस शरीर से संबंधित मेरे जो भी परिवार वाले हैं, रिश्तेदार है, किसी की भी याद नहीं आती है। बस स्वप्न ही हकीकत लगता है कि नहीं? हम विभिन्न शरीरों और विभिन्न स्थानों में काम करते हैं। इसी प्रकार दिन के समय हम अपने स्वप्न के उन शरीरों को भूल जाते हैं जिनके द्वारा हमने अनेक स्थानों की यात्रा की। दिन के समय हम अपने स्वप्न के उन शरीरों को भूल जाते हैं जिनके द्वारा हमने अनेक स्थानों की यात्रा की। संभवतः अपने स्वप्न शरीरों में हम आकाश में उड़े थे। पता नहीं आपको कभी ऐसा कोई सपना आया है कि नहीं कि आप इस शरीर में होते हुए भी ऊपर उड़ रहे हैं आकाश में? आया कभी ऐसा कुछ सपना? सपने कुछ भी आप देखेंगे और सपने इतने अजीब से होते हैं, कई बार काफी बार इतने अजीब से होते हैं कि वो वास्तविक जीवन में तो वैसा हो भी नहीं सकता है कभी। ड्रीम्स आर ऑलवेज वेरी स्ट्रेंज। काफी चीजें ऐसी होती है, कई बार सपना आता है मुझे कि जैसे मेरा जो रूम है उसके पास में ही कोई दूसरा एक अलग सा घर है, यहाँ पे कुछ ऐसा घर है भी नहीं, लेकिन स्वप्न में ऐसा दिखता है कि घर में ये अटैच कोई दूसरे सिटी में कोई घर है, वो इससे अटैच हो गया। बिल्कुल अजीब अजीब से सपने आते हैं। तो हाँ, यही बात यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे कि सपने में हो सकता है हम शरीर में आकाश में उड़ रहे हो,
रात में हम अपने जागृत शरीर को भूल जाते हैं और दिन में हम अपने स्वप्न शरीर को भूल जाते हैं, परंतु हमारा चेतन आत्मा फिर भी जीवंत रहता है और हम दोनों शरीरों में अपने अस्तित्व का अनुभव किए रहते हैं। इसलिए हमें यह निष्कर्ष निकालना होगा कि हम इन दोनों शरीरों में से एक भी नहीं है। कुछ समय के लिए हम एक प्रकार के शरीर में रहते हैं और मृत्यु के समय हम इसे भूल जाते हैं। अतः स्वप्न की भांति शरीर वास्तव में मात्र एक मानसिक रचना है, किंतु आत्मा इन सभी मनोरचनाओं से भिन्न है। इस बात को आप समझ रहे हैं? मानसिक रचना कैसे है ये शरीर? मृत्यु के समय व्यक्ति ने जिस तरह के विचार उसके दिमाग में रहे, जो भी स्मृतियां उसके दिमाग में रही, उन स्मृतियों के अकॉर्डिंग ही उसका नेक्स्ट शरीर उसको प्राप्त होता है। तो ये मानसिक रचना हुई कि नहीं? व्यक्ति अपनी पहचान अपनी इच्छाओं से करता है कि नहीं? और अगर ये इच्छाएं ही ना हो तब? जैसे इस बार अभी जब मैं वृंदावन गई थी, सो आई ऑल्सो टुक माई कजन, मेरे भाई को भी मैं ले गई साथ में। तो मुझे पहले मैं लेकर गई तो मुझे थोड़ा एक भय तो लग रहा था कि पता नहीं इनको कैसा लगेगा कि अरे मैं ये किन लोगों के बीच में आ गया, पता नहीं कहाँ, मैं घर पे ही ठीक था। तो इस तरह से मुझे थोड़ा लग तो रहा था। पर जब वो इस बार गए, पहली बार ही गए थे वो, इससे पहले कभी नहीं गए, तो उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग। और इस तरह से वो बता रहे थे कि मतलब वो खुद अपने रियलाइजेशंस बता रहे थे कि मैं भी आप लोगों की तरह ही लाइफ जीना चाहता हूँ। मतलब आप देखेंगे ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोगों को भक्तों का संग मिले। तो वो अकेले ही हमारे साथ गए थे, हम कुछ भक्त थे 3-4, तो वो अकेले ही हमारे साथ में गए थे और कोई था नहीं उनका जोड़ीदार। तो उनको भक्तों के साथ में घुलना मिलना था ही। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही कि हर कोई व्यक्ति ऐसा कर ही लेता है, पर जब वो गए थे इस बार तो इस तरह से वो देख रहे थे कि किस तरह से जो भक्त है, कुछ टेंशन नहीं है, आराम से भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो खुद इस चीज को देख रहे थे कि सच में ये लाइफ तो सच में बहुत अच्छी है, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। अब मैं ये बात बता क्यों रही हूँ? एक टॉपिक आया था, उनसे मैं बता रही थी कि हमारी बहुत सारी जो डिजायर्स होती है या आसक्तियां होती है, इसी में तो हम फंसे रहते हैं और इस वजह से तो हमें टेंशन होती है। लेकिन आप देखेंगे भक्त जो है उनकी कुछ भी टेंशन नहीं है। वो क्यों? क्योंकि वो सिर्फ भगवान को खुश करना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो इस वजह से उनकी कोई इच्छाएं ही नहीं है। तो मैं उनको ये बात समझा रही थी कि ये इच्छाएं ही हमारी परेशानी का कारण है, और अगर ये इच्छाएं ही ना रहे तब फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो इसी चीज से यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये शरीर वास्तव में मात्र एक मानसिक रचना है। मानसिक रचना मतलब हमारी जो इच्छाएं हैं जिससे हम पहचान करते हैं। अब अंत समय में व्यक्ति जो भी जिसका भी वो स्मरण करता है अपनी इच्छाओं का, उससे वो अपनी पहचान कर रहा है, तभी तो उसका स्मरण करता है वो, और फिर बाद में उसको वैसा शरीर प्राप्त होगा। और दूसरी तरफ भगवान की भक्ति कर रहा है, पूरा जीवन भगवान का भजन किया, तो आप देखेंगे पूरा जीवन की तो बात छोड़िए, शुरू में भी अगर वो गंभीरता से कुछ महीने तक भक्ति किया तब भी कितनी सारी इच्छाएं तो समाप्त होने लगती है। ये बिल्कुल भी इजी बात नहीं है। भगवान कृष्ण की इस तरह से जो प्रामाणिक रूप से व्यक्ति भक्ति कर रहा है, ये सच में काम करती है। और आप सभी भक्त इसको देख सकते हैं अपने जीवन में। बिना कोई प्रयास से के भगवान जो है वो सारी की सारी गंदी आदतें कैसे खत्म कर देते हैं। तो वो जो मेरे कजन थे उनकी एज 19 या 20 ईयर्स ही थी, तो मैं उनको ये बात बता रही थी
कि ये भगवान की भक्ति जो हम कर रहे हैं, हरे कृष्णा चैंटिंग कर रहे हैं, इससे हमारी जो भी बैड हैबिट्स है वो सब खत्म हो जाती है। हमारे में कितनी सारी बैड हैबिट्स है जिसकी वजह से सामने वाले भी हमसे हम पर गुस्सा करते हैं या हमसे हेट तक करने लग जाते हैं। लेकिन आप ये जो चैंटिंग कर रहे हैं, ये ऑर्डिनरी नहीं, इससे सारी अच्छी हैबिट्स आप में आ जाएगी। तो ये सुनकर ही वॉज वेरी हैप्पी और उन्होंने कहा कि हाँ, मैं सबको अच्छा, मतलब बहुत अच्छा बच्चा बन के दिखाऊंगा और मैं भक्ति करूंगा, मुझे सारी अच्छी आदतें चाहिए। तो आप देखिए, इस तरह से जब व्यक्ति समझेगा कि हाँ ये कितनी अच्छी चीज है, सच में हरे कृष्णा करने से सारी अच्छी हैबिट्स आ जाएगी। अब देखिए, जो अपने आप में अच्छी हैबिट्स लाना चाहता है, जो सच में अच्छा व्यक्ति बनना चाहता है, तो वो फॉलो करेगा। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते कि नहीं, हम तो जैसे हैं वैसे हम बढ़िया है, हमको कुछ ही अच्छा नहीं बनना है, तो फिर उनका अब क्या किया जा सकता है। तो यही बात है कि ये जो शरीर है ये वास्तव में एक मानसिक रचना है, किंतु आत्मा इन सभी मनोरचनाओं से भिन्न है। तो क्या आप इस चीज को देख रहे हैं? हमारी जो इच्छाएं हैं, हम वास्तव में उनको थोप रहे हैं, या कहा जाए हम पर ये जो इच्छाएं हैं, हम कौन है? हम ये शरीर तो है नहीं, हम आत्मा है। तो ये सारी इच्छाएं जो है ये हम पर थोपी जा रही है। And we are helplessly defining ourselves, मतलब हम इन इच्छाओं से हमारी पहचान कर रहे हैं, बिना मतलब फर्जी में हम हमारी जो पहचान है इन इच्छाओं से कर रहे हैं। तो ये सब हम पर थोपा जा रहा है। यही है आत्म अनुभूति। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप? ये इच्छाएं हम पर थोपी जा रही है, आत्मा का तो इन इच्छाओं से कुछ भी लेना देना है नहीं, फिर भी ये हम पर थोपी जा रही है, जिस वजह से व्यक्ति जो वह है नहीं, जो इन इच्छाओं से बिल्कुल भिन्न है, कुछ भी तो भौतिक तत्व आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी वो अपनी पहचान इससे करने के लिए, अगर कहे तो मजबूर है, उसको मजबूर किया जा रहा है। लेकिन भक्ति करने से इन सभी चीजों से वह मुक्त हो सकता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियभ्य परम मनः, मनसस्तु परा बुद्ध्यो बुद्धे परतस्तु सः। 3.42। मैं इसको देख लेती हूँ। ठीक है, ये बुद्धियो नहीं है, ये बुद्धिर्यो है। यहाँ पर कुछ गलती लग रही थी। ठीक है, कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से श्रेष्ठतर है, बुद्धि मन से भी श्रेष्ठतर है, और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। क्या इस चीज को आप समझ पा रहे हैं? कर्म इंद्रिया जड़ पदार्थ से श्रेष्ठ है। जड़ पदार्थ क्या है? हमारी ये जो ग्रॉस बॉडी है, उससे श्रेष्ठ है कर्मेंद्रिया। और ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियां मतलब इंद्रियां, देखिए हम जो देख रहे हैं, हमारी आंखें, ये सिर्फ घटक मात्र है, ये इंद्रियां नहीं है वास्तव में, ये घटक मात्र है। और जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति करता है, भक्ति में प्रगति करता है, तो आगे प्रगति करते करते उसकी जो स्पिरिचुअल सेंसेस है वो अवेक हो जाती है। आध्यात्मिक इंद्रियां जो उसकी है वो प्रकाशित हो जाती है, जैसे जैसे भक्ति में व्यक्ति प्रगति करता है, और फिर उससे वह भगवान की अनुभूति कर पाता है। तो जो ये शरीर, जड़ शरीर है,
भौतिक शरीर, इससे श्रेष्ठ है इंद्रिया, और इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन। अब देखिए ये एक अंदर लेयरिंग की तरह है, अंदर अंदर जाते हुए। जैसे आप समझते ही हैं कि हमारी ग्रॉस बॉडी है, फिर उसके अंदर सटल बॉडी आती है, और उसके अंदर आत्मा। तो हाँ, ये ऐसे इस तरह से अंदर जाता जा रहा है। पहले ग्रॉस बॉडी, फिर इंद्रिया, फिर इंद्रिय के अंदर मन। इंद्रियों को, ठीक है, इंद्रियों के अंदर मतलब जो लेयर्स है, तो इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा। भगवत गीता 3.42। आज पहले आपने मिथ्या अहंकार की चर्चा की थी। क्या आपका मतलब यह था कि विशुद्ध अहंकार आत्मा है? देखिए, अब इस बात को समझिए। अहंकार का अर्थ आप क्या समझते हैं? अक्सर हम अहंकार का मतलब समझते हैं प्राउड, लेकिन अहंकार का अर्थ वास्तव में अगर यहां से लिया जाए तो अहम मतलब कि मैं हूं। तो आत्मा की सत्ता है, इसका अर्थ ये हुआ। और विशुद्ध मतलब उसमें कुछ भी विकार नहीं। तो विशुद्ध अहंकार आत्मा मतलब आत्मा जो कि शुद्ध है, जिसमें कोई विकार नहीं है, और उसकी सत्ता है जो कि सदैव रहती है। हाँ, वही विशुद्ध अहंकार है। विशुद्ध अहंकार का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि मैं हूं, मतलब इस बात को समझना कि मैं आत्मा हूं, आत्मा के रूप में मेरी सत्ता है, मैं ये शरीर नहीं हूं। यह विशुद्ध अहंकार है, जिसमें व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से या जो भी विकार हैं, जो भी इच्छाएं हैं, उनसे नहीं करता है। मतलब इस बात को समझता है कि मैं ये सब नहीं हूं, इन सब से पृथक मैं आत्मा हूं। उदाहरण के लिए, इस समय मेरा यह इतने वर्ष पुराना शरीर भारतीय है, और यह मेरा मिथ्या अहंकार है जो सोचता है मैं भारतीय हूं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे मेरा ये जो शरीर है वो इतने वर्ष पुराना है, लेट्स से 69। ये 69 नहीं लिख रहा है, बट मुझे नहीं समझ आ रहा है, माय संस्कृत इज नॉट दैट गुड। पर हाँ, जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मेरा जो ये शरीर है ये इतना वर्ष पुराना है, और पुराना कौन सा शरीर है? भारतीय शरीर। तो ये मेरा मिथ्या अहंकार है। मिथ्या अहंकार मतलब कि मैं ये शरीर नहीं हूं। एक तो शरीर नहीं हूं मैं, ऊपर से उस पर ये और उपाधियां कि मैं भारतीय हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं इसका हस्बैंड हूं, वाइफ हूं, ये इस पे और लेयरिंग्स है। तो यह है मिथ्या अहंकार, ये सोचना कि मैं भारतीय हूं, यह शरीर हूं। यह एक भ्रांत आवरण है। तो मिथ्या अहंकार का मतलब आप समझ रहे, जो व्यक्ति है नहीं उससे वह अपनी पहचान कर रहा है। किसी दिन यह नाशवान शरीर विलुप्त हो जाएगा, और तब मुझे दूसरा अस्थायी शरीर मिल जाएगा। यह मात्र क्षणिक भ्रमजाल है। भ्रमजाल का मतलब कि जाल जिसमें व्यक्ति पड़ा हुआ है भ्रमित होकर, जो वह है नहीं उससे अपनी पहचान कर रहा है। सच्चाई यह है कि आत्मा अपनी वासनाओं और कर्मों के आधार पर एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता है। बिल्कुल स्पष्ट है, अपनी इच्छाएं और उसके कर्मों के कारण वह एक शरीर से दूसरे शरीर धारण करता रहता है। क्या चेतना भौतिक शरीर से अलग होकर स्वतंत्र रूप से रह सकती है? क्या चेतना भौतिक शरीर से अलग होकर, चेतना का अर्थ यहाँ पर है आत्मा, तो क्या भौतिक शरीर से अलग होकर वह स्वतंत्र रूप से रह सकती है? हाँ, विशुद्ध चेतना अर्थात आत्मा को भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं होती। ये तो हमारी मूर्खता के कारण, हमारी वासनाओं के कारण हम इस भौतिक शरीर को धारण किए हुए हैं।
समझ पा रहे इस बात को? आत्मा को इन सब चीजों की जरूरत है ही नहीं। भौतिक शरीर हो, भौतिक शरीर की उसको जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई आत्मा के पास अगर भौतिक शरीर नहीं होगा तो उसका चलेगा ही नहीं, वो चलेगा कैसे फिर उसका, ऐसा नहीं है। तो व्यक्ति की इच्छाओं के कारण, वासनाओं के कारण वो ये भौतिक देह धारण किया हुआ है। उदाहरण के लिए, जब आप स्वप्न देखते हैं, आप अपने वर्तमान शरीर को भूल जाते हैं, फिर भी आप चेतन रहते हैं। इसका प्रमाण क्या है? आपको स्वप्न याद रहता है कि हाँ, अरे आज तो इतना खराब सपना मैंने देखा। काफी बार तो कितने उटपटांग फनी सपने भी आते हैं, किसी को बताने में भी शर्म आएगी। पर हाँ, अब तो आप देखेंगे कि स्वप्न में भी हम चेतन रहते हैं, क्योंकि हमें स्मृति रहती है कि हमने ये सपना देखा था। जिस दिन सपना नहीं देखा था तब भी याद रहता है कि अरे वाह, आज तो एकदम ड्रीमलेस नींद आई, कोई सपना नहीं आया। आत्मा अर्थात चेतना जल की भांति है। जल शुद्ध होता है, परंतु जैसे ही वह आकाश से गिरता है और पृथ्वी को छूता है, वह मटमेला हो जाता है। ये उदाहरण प्रभुपाद जी ने पहले भी दिया हुआ है अपनी एक बुक में, एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कि जिस तरह से जो जल है वह शुद्ध होता है, लेकिन ऊपर से गिरकर जब वो भौतिक मतलब ये पृथ्वी को वो छूता है, नीचे गिरेगा तो वो गंदा हो जाता है, मटमैला हो जाता है। उसको प्यूरिफाई भी किया जा सकता है बाद में, पर हाँ, उसकी उपमा जो है आत्मा से दी जा रही है कि आत्मा हमेशा से ही शुद्ध है, विशुद्ध है, लेकिन इस भौतिक प्रकृति के संपर्क करने के कारण जो व्यक्ति है उस पर भौतिक आवरण हो जाता है, जिससे वह अपनी पहचान किन किन वस्तुओं से करने लगता है। हाँ, इसी प्रकार हम आत्माएं हैं, हम शुद्ध हैं, परंतु जैसे ही हम आध्यात्मिक लोक को छोड़ते हैं और इन भौतिक देहों के संपर्क में आते हैं, हमारी चेतना आच्छादित हो जाती है। अब ये बात कही जा रही है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, आध्यात्मिक लोक को छोड़ते हैं? आध्यात्मिक लोक छोड़े थे हम? कब छोड़े थे? ये प्रभुपाद जी बस इस तरह से यहाँ पर कह रहे हैं, समझना चाहिए कि जो जीव है वो अनादि काल से इस भौतिक जगत में है। अनादि का मतलब ही होता है जिसकी शुरुआत नहीं है। अनादि मतलब जो हमेशा से है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि हम आध्यात्मिक लोक से कब गिरे। ये टॉपिक तो पहले भी काफी बार आ चुका है, आध्यात्मिक लोक से हम कब गिरे और अब हम वापस वहां लौट जाएंगे तो हम वापस से गिर जाएंगे क्या, ये सारी चीजें नहीं। और अभी जो श्रीमद् भागवतम में शाम की क्लास में जो भी डिस्कशन चल रहा है उसमें भी टॉपिक्स आए थे जिसमें स्पष्ट बताया गया था कि, और भगवान स्वयं बार बार भगवत गीता में बता रहे हैं कि एक बार जो मेरे धाम की प्राप्ति करता है, मेरी प्राप्ति करता है, वो दोबारा कभी भी भौतिक जगत में नहीं आता है, नहीं गिर सकता वो। तो फिर हम कैसे गिरे? हम हमेशा से गिरे पड़े हैं यहाँ पर। हमारी हमेशा से ही इच्छा रही है कि हम भगवान के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम अलग ही रहेंगे। ये बात है। ऐसा नहीं था कि हम किसी समय आध्यात्मिक जगत में थे और वहां से हम गिर गए, हमारी एकदम से इच्छा हो गई कि बहुत सेवा कर ली भगवान की, अब हम थोड़ी हमारी सेवा करेंगे तो हम यहाँ पर आ गए। इट्स नॉट लाइक दैट। तो ये बात देखिए, समझना चाहिए कि इट्स नॉट दैट इजी टू गो बैक टू गॉड हेड। इस पर थोड़ा हम डिस्कशन कर ही लेते हैं। आप देखेंगे जो जीवात्मा है उसकी अनादि काल से कैसी कैसी वासनाओं के कारण वह यहाँ पर गिरा है। तो आप सोचिए, अनादि काल से जिन जिन
जो जो संस्कार उमड़े हैं उसमें, जिन जिन भी वस्तुओं का, कैसे कैसे लोगों का जो भी उसने संपर्क किया, तो अनादिकाल से उसके संस्कार के कारण वो बढ़ती ही जा रही है। पर भगवान की भक्तों की कृपा से अगर व्यक्ति को भक्ति का संपर्क प्राप्त हो जाता है, तब जाकर उसे शुद्ध होने का मौका मिलता है। और ये प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट है कि एक बार व्यक्ति भक्ति के संपर्क में आ गया तो बहुत जल्दी वो भगवान के पास में लौट जाएगा। अनादिकाल हमें लगा है अपने आप को बहुत अच्छी तरह से गंदा करने के लिए, समझ रहे हैं ना? गंदा मतलब जो भी हमें विकार हैं, जो भी हमारी वासनाएं हैं। लेकिन अब इन भक्ति कर रहा है व्यक्ति तो उसको अनादिकाल नहीं लगेगा भगवान के पास लौटने में, बस कुछ समय की बात है, वो भगवान के पास में लौट जाएगा। ये बात देखिए हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी कि हमें अनादिकाल से कभी मौका मिला ही नहीं, कभी हम ये जाने ही नहीं कि इस भौतिक जगत से मुक्त हुआ भी जा सकता है क्या। इसका प्रमाण क्या है? पता होता तो भक्ति करके अब तक निकल नहीं जाते भगवान के धाम, और यहाँ पर हैं हम अभी भी। इस वजह से देखिए कहा जाता है कि भक्ति में आने के बाद में नियमित रूप से भक्ति करे व्यक्ति। नियमित रूप से भक्ति करने के का जो प्रभाव है, मतलब उसी से आप सोचिए ना, अनादिकाल से जो भी वासनाएं, जो भी संस्कार है, अनादिकाल कोई छोटा समय तो होता नहीं है। तो ये जो गहरी गहरी वासनाएं हैं, इन सभी का समापन भगवान कर देते हैं जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है। तो यही सारी चीजें हैं कि यहाँ पर समझाया जा रहा है कि जिस तरह से जो जल है वह हमेशा शुद्ध होता है, पर पृथ्वी के संपर्क मतलब नीचे वो गिर गया, मिट्टी वगैरह में गिर गया तो फिर वह मटमेला हो जाता है। उसी तरह से जो आत्मा है वो इन भौतिक प्रकृति, भौतिक देहों के संपर्क में आने के कारण हमारी जो चेतना है वो आच्छादित हो जाती है, आवरण हो जाता है। और इन भौतिक आवरणों के कारण जो व्यक्ति है वो जो है नहीं उससे अपनी पहचान करने लगता है। तभी आप देखिए ना, कुछ व्यक्ति इतने ज्यादा तमोगुण में होते हैं कि वो कुछ भी नहीं समझ सकते, बिल्कुल एक जैसा पशु होता है, बिल्कुल वैसी बुद्धि उनकी होती है। तो इसका अर्थ क्या है? पहले किसी जीवन में उन्हें भक्ति का कुछ संपर्क मिला ही नहीं। एक बार प्रभु जी बता रहे थे कि एक कोई व्यक्ति थे, आपको सुनने में भी थोड़ा अजीब सा लगेगा पर है ऐसा, जो गाय होती है तो गाय में मतलब क्या बोलते हैं उसको, कुछ स्टिक मतलब स्टिक, आप समझ रहे, स्टिक होती है पतली सी, वो उस गाय में लगाकर गाय का खून पीता था। सोचिए इतना घोर तमोगुण। और ऐसे लोगों को भी प्रभुपाद जी भक्ति में लाए। सोचिए कितना घोर तमोगुण होगा। या एक और एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, अब देखिए यहाँ टॉपिक आ रहा है, मैं इस वजह से बता रही हूँ। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के टाइम की बात है। एक बार क्या हो रहा था, भक्त लोग जो थे वो कीर्तन कर रहे थे और वहां पर प्रसाद बन रहा था भगवान के लिए, भक्तों के लिए। तो जो देसी घी होता है उस टाइम पर आप सोचिए कितना, मतलब अभी तो फिर भी मिलावट है, काफी सारे अडल्ट्रेशंस है, पर उस समय कितना मतलब प्योर घी मिलता होगा। तो एकदम जो शुद्ध देसी घी है गाय का, उसमें पूड़ियाँ छन रही थी। तो वहीं पर कुछ लोग थे, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द लोकेशन, किस जगह वो हो रहा था। तो वहीं के जो लोग थे उनको घी की बदबू आ रही थी।
मतलब वो जो खुशबू थी बहुत सुंदर घी की, वो उनको स्मेल लग रही थी, डिस्गस्टिंग स्मेल उनको लग रही थी, बदबू लग रही थी। और उनके लिए बहुत ही सुंदर सुस्वादु वस्तु पता है क्या थी? खाने वाली। मुझे तो सोचने में भी इतना खराब लगता है, पर मैं बता रही हूँ यहाँ पर, जो छिपकली होती है वो जब मर जाती है और उसको पानी में डालकर जब सड़ाया जाता है, तो उसका पानी पीना उन लोगों को अच्छा लगता है। अब यहाँ पर मैं बता रही हूँ तब भी इतना खराब लग रहा है, और सोचिए ऐसे लोग हैं इतने तमोगुणी, इतने घोर तमोगुणी, बिल्कुल एक पशु की तरह। वो उनकी इस तरह की चेतना है। तो अब इस देखिए इन सब चीजों से क्या पता लग रहा है कि उन्हें पिछले जन्म में, मतलब पिछले जन्म की बात नहीं है, काफी टाइम से, अनादिकाल से उनको कभी भक्ति का संपर्क प्राप्त ही नहीं हुआ। तो इस वजह से देखिए बार बार मैं ये चीजें बताती हूँ और मैं बताती ही रहूंगी हर ही दिन, कि एटलीस्ट हमें ट्राई करना चाहिए कि हम लोगों को भक्ति का सुकृत दें। से मुझे बहुत ही खुशी हुई इस बार व्हेन आई टुक माय कजन टू वृंदावन। बहुत ही अच्छा उनका सुकृत हुआ, बिकॉज ही वॉज एप्रिशिएटिंग एवरीथिंग। और ऐसा नहीं कि हाँ बस बोलने के लिए, सच में ही वॉज एप्रिशिएटिंग। और वो क्लासेस में भी आ रहे हैं, अभी तो वीडियो ऑन करके ही आ रहे हैं, पर आ रहे हैं दोनों क्लासेस में, चैंटिंग भी कर रहे हैं अपना जो भी एक दो माला है। तो इस तरह से बहुत ही ज्यादा मुझे खुशी हो रही थी कि एटलीस्ट हमें सुकृत देने का ट्राई करना चाहिए लोगों को। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कभी भक्ति का ही संपर्क प्राप्त नहीं हुआ, तो कुछ संपर्क प्राप्त होगा, सुकृत उनका जब फलीभूत होगा तो बहुत अच्छे से भक्ति करने लगेंगे। और कुछ लोग हैं जो पिछले अपने लाइफ में कितनी भक्ति किए होंगे हमको पता नहीं है, पर कुछ भी डिस्ट्रैक्शन होने के कारण अब अगर उनको भक्ति का संपर्क मिला तो कितनी तीव्रता से वो आगे बढ़ेंगे हमें मालूम ही नहीं है इस चीज का। हमें खुद को नहीं पता, हम किसी भी एक व्यक्ति को जिसको प्रचार कर दे वो आगे कितने लोगों को प्रचार कर दे। इस वजह से सुकृत कम से कम सबको देना चाहिए, एंड वी शुड ट्राई टू मेंटेन अ गुड फ्रेंडशिप विद एवरीवन। कोई व्यक्ति आपसे ठीक है भक्ति भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, पर सबसे अच्छी मित्रता जरूर करके रखना चाहिए, किसी को भी अपना शत्रु नहीं बना लेना चाहिए। हमेशा मुझे ये जो एग्जाम्पल है जो प्रभु जी देते हैं बहुत एनकरेजिंग है, गीली लकड़ी और सूखी लकड़ी। कि कुछ लोग होते हैं सूखी लकड़ी, सूखी लकड़ी में क्या होता है, आप जैसे ही थोड़ी सी भी आंच लगाएंगे तो वो तुरंत जलने लगती है, कितनी अग्नि उसमें जलने लगती है। तो इसी तरह से, और गीली लकड़ी में आप कितना ही करते रहिए वो बस धुआं ही छोड़ेगी, कुछ भी उसमें अग्नि वग्नि नहीं जलेगी, एटलीस्ट कुछ समय तक, जब तक वो सूख नहीं जाती। तो इसी तरह से लोग भी होते हैं, गीली लकड़ी और सूखी लकड़ी। सूखी लकड़ी मतलब कि उनको थोड़ा भी कुछ भक्ति के विषय में पता लगा कि अच्छा जीवन का उद्देश्य ये है, बस तुरंत वो लग जाएंगे। और कुछ जो होते हैं उनको इतना ही हम बताते रहे करते रहे, पर बस वो गीली लकड़ी है वो। अब जब वो लकड़ी थोड़ी सूखेगी तभी जाकर उनका कुछ होएगा। तो ये एग्जाम्पल हमेशा याद रखना चाहिए, ये आपको हेल्प करेगा कि आप सामने वाला व्यक्ति अगर कोई भक्ति एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आप कुछ नेगेटिव उसके विषय में ना सोचें, बल्कि आपको उस समय अपने आप को लकी समझना चाहिए कि भगवान हमें ऐसी बुद्धि नहीं दी है, हमें सब बुद्धि दिए हैं कि हमें उनकी बातें समझ में आए। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ये एक पेज और पढ़ लेते हैं, देन वी स्टार्ट विद आवर लीलामृत। चेतना शुद्ध रहती है परंतु अब वह कीचड़ इस शरीर से ढक गई है। देख रहे हैं इस शरीर की जो उपमा है वो किससे दी जा रही है, कीचड़ से।
तो इस कीचड़ से ढक गई है वो। पर ये बात समझना चाहिए, ढकी है, इट इज जस्ट अ लेयर। लेयर जो है वो हटाई भी जा सकती है। जैसे आपका जो कांच है उसमें मिट्टी वगैरह तो हो ही जाती होगी, तो वो आपको पता है मैं इस पे कुछ कपड़ा वगैरह लगाऊंगा तो वो एकदम साफ हो जाएगा, क्योंकि वो लेयर है मिट्टी की, जस्ट डस्ट की एक लेयर है। उसी तरह से आत्मा पर लेयर है, वो भक्ति करने से खत्म हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हमारा अस्तित्व ही नष्ट हो गया अगर हम इस शरीर में है तो, ऐसा कुछ भी नहीं है, या कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम कुछ वापस से मतलब आत्मा के स्तर पर पहुंचेंगे कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आवरण है जो हट सकता है। इसी कारण लोग लड़ते हैं, विभ्रमवश अपने आप को शरीर मान बैठते हैं, यह सोचते हैं मैं जर्मन हूँ, मैं अंग्रेज हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ। इतनी सारी शारीरिक उपाधियां, शरीरों की ये उपाधियां अशुद्धियां हैं, जिसे आप यकीन नहीं करेंगे। कल क्या हुआ था, मैं क्लास के बाद में सो गई थी 8:30-9 बजे तक। अचानक से यहाँ बाहर ही हमारी कॉलोनी में इतनी लड़ाई कर रहे थे, मतलब एक घर है वहां पर सभी लोग इतनी ज्यादा लड़ाई कर रहे थे, इतना हंगामा पूरा खड़ा कर दिया, इतना ज्यादा शोर हो रहा था जिसकी वजह से मेरी पूरी की पूरी भी नींद भी खराब हो गई। और बहुत देर तक वो चला था, कम से कम 11-12 बजे तक पूरी मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई। और मैं बस यही सोच रही थी कि अरे ये लोग कितना मतलब बिना मतलब की चीजों में पड़े। और सच में और लोग तो फिर भी बाहर जाकर देख रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं। मुझे कुछ भी मतलब, आप देखेंगे आजकल इस तरह से होता है, आप भक्तों के साथ में भी होता होगा, कहीं पर भी कुछ लड़ाई वगैरह हो रही है तो वहां पर ऐसे नहीं कि देखकर हम जाए हाँ बढ़िया मूवी चल रही है, बढ़िया नाटक हो रहा है, नहीं, बिल्कुल ऐसा हृदय बहुत अजीब सा हो जाता है कि अरे मतलब हम कानों से सुनना भी नहीं चाहते कि ये लोग इस तरह से लड़ाई कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ये वो। इज इट नॉट? मैंने क्या किया, मैंने बस अपने हेडफोन्स लगा लिए थे, मैं कीर्तन सुन रही थी कि चलो कीर्तन ही सुन लो, पर नींद मुझे नहीं आ पा रही थी, बाद में लेट हो गया था सोने में। तो हाँ, यही सारी चीजें हैं कि जो लोग हैं, इसी कारण से लोग लड़ते हैं, क्योंकि वो अपनी पहचान इस शरीर से कर रहे हैं, इतनी सारी उपाधियों से। शरीरों की ये उपाधियां अशुद्धियां हैं। इसी कारण कलाकार नंगे चित्र अथवा नंगी मूर्तियां बनाते हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस में वे नग्नता को विशुद्ध कला समझते हैं। उसी प्रकार जब आप आत्मा की नग्नता को अथवा सच्ची अवस्था को इन शारीरिक उपाधियों से रहित समझते हैं, वही विशुद्धता होती है। ठीक है, मतलब इस बात को समझ रहे हैं आप कि जिस तरह से जो आत्मा है उस पर ये शरीर का उपाधियों का आवरण है, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति ज्ञान लेता है, नाम जप करता है, धीरे धीरे वो समझने लगता है कि यह शरीर नहीं है, ये इच्छाएं भी उसकी नहीं। देखिए बहुत ही सुंदर आपको फॉर्मूला मैं बताती हूँ। कभी भी कोई भी इच्छाएं आपको परेशान करें तो तुरंत एटलीस्ट उस समय के लिए आप सचेत हो जाइए कि ये इच्छाएं मेरी नहीं है। पहली बात तो मैं तो आत्मा हूं। देखिए ये सारी चीजें उस सिचुएशन में जब आप होते हैं तो थोड़ी डिफिकल्ट होती है कि उस समय हम ये सारी बातें सोचें, क्योंकि वो इच्छा ही हम पर हावी होती है। पर आप अगर थोड़े भी सचेत होंगे, इस विषय पर सोचेंगे कि ये जो भी इच्छाएं हैं ये वास्तव में मैं नहीं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं अगर मैं इन इच्छाओं को पूरा नहीं करूंगा तो मेरा चलेगा ही नहीं। बहुत ही सुंदर फॉर्मूला है ये। आप उस समय इस तरह से सोचिए कि ये ना तो मैं ये इच्छा हूं, ना मैं मन हूं जो मन मेरा
करने को कह रहा है। शायद कल ही की क्लास में बताया था प्रभु जी ने ये, कि जब भी आपके हृदय में कुछ इच्छा आए तो आप उस समय बोलिए कि ये मेरे मन की इच्छा है, मेरी नहीं है। मेरा मन ऐसा चाहता है, मैं नहीं चाहता हूं। तब भी बहुत इंप्रूव आप करने लगेंगे। मेरा मन कह रहा है कि मैं उस भक्त की निंदा करूं, मैं नहीं चाहता, ये मेरा मन कह रहा है, पर मैं तो ये मन हूं नहीं। आप सभी वक्त अच्छे हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं, पर हाँ, ये एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है कि आप इस तरह से बोलिए जब भी आपके मन में कुछ इच्छा है। मन में ही तो आती है इच्छाएं, ये मन ही तो इच्छाओं का केंद्र है। तो उस समय आप इस तरह से बोलिए और आप बच जाएंगे उन इच्छाओं से, क्योंकि सचेत हो जाएंगे ना आप। तो जब आप आत्मा की नग्नता को अथवा सच्ची अवस्था को इन शारीरिक उपाधियों से रहित समझने लगते हैं कि मैं ये नहीं हूं, मैं उसका वो भी नहीं हूं, मैं इसका ये भी नहीं हूं, मेरी इच्छाएं भी ये नहीं है, वह विशुद्धता होती है। आत्मा शरीर से भिन्न है। इस तथ्य को समझना इतना कठिन क्यों प्रतीत होता है? अब इसको हम कल समझेंगे, अगर भगवान ने चाहा तो।